इक्वेशन का सॉल्यूशन देखा था। अभी ये थर्ड चैप्टर मैथ्स की सीरीज चल रही है, थर्ड चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन, लीनियर पेयर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। उसका हम लोग देखते हैं y और x के रिस्पेक्ट में दो इक्वेशंस दिए रहेंगे और उनका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपना व्हाइट बोर्ड में शेयर कर करके आपको एक एक करके क्वेश्चन बताता हूँ। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये मेरे हाथ में जो है वो एमपी बोर्ड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा हुआ है 2023 में पूछा हुआ था क्वेश्चन नंबर 1 का 3। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 कह रहा है कि जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन बताना है। मतलब यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन बताना है, यानी अद्वितीय हल, हिंदी में बोले तो अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का कंडीशन बताना है। ठीक है, शर्त बताना है। ठीक है, तो अद्वितीय हल होने का जो कंडीशन होता है, देखिए वो ये होता है a1 by a2 is not equal to b1 by b2. दिस इज यूनिक सॉल्यूशन। अगर तीनों बराबर हो गया, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, अगर तीनों बराबर हो गए तो इसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल लाइंस, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 हो गया तो इसको कहते हैं कौन सा सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसके लिए इसके आगे और कोई है तो इसमें नहीं, ऑब्जेक्टिव में नहीं है, इसके आगे भी नहीं है, लीनियर इक्वेशंस को लेकर के इसके आगे भी नहीं है, और कहाँ पर पढ़ सकता है देखते हैं, नहीं है। तो मतलब ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के क्वेश्चन में भेज दिया है, आप ओपन कर लीजिए। 1 नंबर के क्वेश्चन में या फिर ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल भी नहीं है, है ना, नहीं दिया हुआ है। यही दिया हुआ था जो कि मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। a1 by a2 is कॉमा b1 by b2 कॉमा c1 by c2, ये ज्ञात करना है, यानी फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 2023 में पूछा हुआ है, एमपी बोर्ड क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि a1 by a2 बताइए क्या होगा, b1 by b2 बताइए क्या होगा, और c1 by c2 बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले हमको पता तो कि a1 by a2 मतलब इक्वेशन कितना है, उसमें a1 कितना है, a2 कितना है। तो देखिए इक्वेशन ऐसे लिखा हुआ है 3x plus 2y is equal to 5, 2x minus 8y is equal to 7। जब भी ऐसा इक्वेशन होता है तो ध्यान दीजिए, मैं दूसरा वाला ओपन कर लेता हूँ। a1 इसे कहते हैं, b1 इसे कहते हैं, c1 इसे कहते हैं, a2 इसे कहते हैं मतलब इस नंबर को, b2 इसे कहते हैं और c2 इसे कहते हैं, इन नंबर्स को कहते हैं। ठीक है, तो a1 by a2 हमको निकालना है, तो a1 by a2 निकालना है तो हम क्या कह देंगे, तो a1 by a2 यानी कि, फिर से मैं ब्लैक ले लेता हूँ, a1 by a2 यानी कि a1 कितना है, 3 है, 3 है, तो लीजिए 3 लिख दिया। a2 कितना है, 2 है, तो 3/2 आंसर हो गया। फिर इसको मैं मिटाता हूँ, b1 by b2 लिखना है, तो b1 कितना है, 2 है, और b2 कितना है, -8 है, तो यानी कि 2 से ये 4 कट जाएगा, -1/4 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से c1 by c2 निकालना है, तो c1 कितना है, ऊपर बचा है 5, और c2 कितना है, नीचे बचा है 7। तो ये हमारा a1 by a2 हो गया, ये हमारा b1 by b2 हो गया, ये हमारा c1 by c2 हो गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। 9 नंबर के ही और में एक और क्वेश्चन इसी से पूछा हुआ है, तो वो हम सोल्व करने चलते हैं। मेरे ख्याल से ये आपके समझ में आ गया होगा। a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2, बस इतना ही पूछ रहा था, इसके आगे कुछ नहीं पूछ रहा था। 9 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे, अच्छा, आपको अगर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो मैं काम करूंगा, मैं टेलीग्राम का या फिर व्हाट्सएप चैनल का लिंक बना करके, व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल, और उसमें अपलोड करके आपको लिंक शेयर कर दूंगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वहां पर से जाकर के आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए 9 नंबर के और में जो सवाल था, 9 नंबर के और में जो सवाल था वो क्या था, देखिएगा जरा ध्यान से। ये पूछ रहा था कि सोल्व द पेयर लीनियर इक्वेशन, यानी कि रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए।
तो 9 नंबर के और का क्वेश्चन है कि दो इक्वेशन हमें दिए हुए हैं और इन दोनों को हमें क्या करना है, इन दोनों को हमें सोल्व करना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन इक्वेशन जब भी आता है तो हमने पढ़ा हुआ है या तो y को घटाते हैं या तो x को घटाते हैं। तो प्लस y माइनस y एकदम से कट सकता है, तो काहे के लिए हम x में जाएं, है ना। तो सीधा सीधा हम जोड़ देंगे इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, प्लस y माइनस y कट जाएगा, x और x मिलकर के 2x हो जाएगा और 14 और 4 मिलकर के 18, 14 और 4 मिलकर के 18 हो जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 9। x इज इक्वल टू अगर 9 आ गया तो इस किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में या फिर इक्वेशन नंबर 2 में 9 रख दीजिए x की जगह पर, और y हमको निकालना है इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू 14 प्लस 9 इधर जाके माइनस 9 हो जाएगा, 14 माइनस 9 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू आ गया 9 और y इज इक्वल टू आ गया 5। ये आ गया हमारा आंसर। 9 नंबर का क्वेश्चन इतना ही पूछा हुआ था। अब आगे बढ़ जाते हैं फिर से, इसी लीनियर पेयर इक्वेशन का क्वेश्चन ढूंढने के लिए कि कोई और अगर पूछा हुआ है तो हम लोग सोल्व करने चलते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी है, यानी कि कुछ लिखा हुआ है, कुछ इक्वेशन का कंडीशन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 21, 21 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इस यूनिट से यानी कि इस चैप्टर से एक तो ऑब्जेक्टिव, फिर 9 नंबर क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया वो 2 नंबर का क्वेश्चन था, वो 2 मार्क्स मिलेंगे उसमें, और उसी तरह से 21 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ जो कि 4 मार्क्स का है। तो इसको बनाने के बाद 4 नंबर आपको मिलेंगे। तो 21 नंबर वाला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 21 जिसको जो कि 4 नंबर का है, ये पूछा हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब इसमें देखिए आपको मानना पड़ता है और आपको इक्वेशंस बनाने पड़ते हैं क्योंकि इक्वेशन दिया नहीं रहता है। तो अब हम क्या करें, तो हम माने लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, माना पहला नंबर, पहली संख्या इज इक्वल टू एक्स, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू वाई, यानी कि दूसरी संख्या इज इक्वल टू वाई मान लिया, है ना। तो दूसरी संख्या मान लिया, दोनों का अंतर दिया हुआ है x माइनस वाई दिया हुआ है 26। चलिए इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो संख्याओं के बीच का अंतर 26 है। एक इक्वेशन बन गया। वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर, जो पहला नंबर है वो दूसरे वाले से 3 गुना ज्यादा बड़ी है, यानी दूसरे नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करें तो पहला नंबर आएगा। तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। 2 इक्वेशन हो गए। अब इन्हीं दोनों को सोल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। कैसे सोल्व करते हैं, देखिए दूसरे वाले में x की वैल्यू है, उठा करके हम पहले वाले में रख सकते हैं, तो लिख देंगे, यही बात कर देंगे, यही बात लिख भी सकते हैं। पुट x इज इक्वल टू 3y, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, इन इक्वेशन फर्स्ट। पहला x इज इक्वल टू 3y की वैल्यू का मान, इसका मान इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर तो रख दीजिए इस इक्वेशन में 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y में से y गया 2y आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 2। अगर इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये लीजिए 13 हो गया। y इज इक्वल टू 13 आ गया ना, y इज इक्वल टू 13। अब कोई भी इक्वेशन में रख दीजिए, दूसरे वाले इक्वेशन में रखिएगा तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया 39। x इज इक्वल टू आ गया 39, y इज इक्वल टू आ गया 13। बहुत ही आसान। 39 में से 13 माइनस कीजिएगा तो 26 आ जाएगा, और 39 जो है 13 का 3 गुना बड़ा है। यही तो क्वेश्चन कह रहा था। तो यह 4 नंबर का क्वेश्चन है, इतना सा बस। इसी के और में एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, और वो भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि 3x माइनस 5y, 21 के ही और में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 3x माइनस 5y माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो देखिए इधर उधर करके बस दिया हुआ है, इधर उधर करके दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को xy को एक तरफ क्लास ले रहे हैं, xy को एक तरफ
और कांस्टेंट को एक तरफ रखना होता है। तो हम लोग पहले इसको सोल्व मतलब उस तरह से बना लेंगे। 3x माइनस 5y माइनस 4 इधर जाके प्लस 4 हो गया, ठीक है, और 2y को इधर खींच लेंगे तो 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 हो गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या करें, अब x को कटाएंगे तो y की वैल्यू आएगी, y को कटाएंगे तो x की वैल्यू आएगी, यही करना होता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, अगर y कटाना है तो हम क्या करेंगे, इस 5 से इस 2 में और इस 2 से इस 5 में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से इसमें, इस वाले 2 से ऊपर में, मैं किसी और कलर से लिख देता हूं, अगर हमें y कटाना है तो इस वाले 2 से हम ऊपर में, इस वाले 2 से हम ऊपर में और इस वाले 5 से हम नीचे में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही काम हम करने जा रहे हैं। 2 से इसमें और 5 से ऊपर वाले 5 से नीचे वाले में, नीचे वाले 2 से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करके हमको माइनस करना है, क्योंकि दोनों में माइनस है तो माइनस करेंगे, किसी एक में माइनस लगाएंगे तभी कटेगा। तो 2 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 8। 5 से करेंगे 5 9 45, 5 9 45, 10 y इज इक्वल टू 35। तो इसमें हम लोग अगर करते हैं माइनस, क्लास ले रहे हैं भाई, माइनस नहीं, हाँ ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास चल रही है, रुक जाओ। तो इसमें हम लोग करेंगे माइनस प्लस माइनस, ऐसे करते हैं ना, किसी एक में माइनस लगाते हैं, माइनस प्लस और माइनस। 6 माइनस 45, 45 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 39, प्लस 10 माइनस 10 चला गया, 8 माइनस 35 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 जाएगा इसमें से, फिर 3 और चला जाएगा यानी माइनस का 27 हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 27 डिवाइडेड बाई माइनस 39। कटेगा, कटेगा, 3 से कटेगा, 3 9 29, 3 से कटेगा 13, 9/13। ये x आ गया, ये x आ गया। अब x को उठा करके किसी में भी रखेंगे तो y आ जाएगा, चलिए वो भी कर लेते हैं। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, याद रखिएगा, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। और अभी x इज इक्वल टू कितना आया था, 9/13, उठाइए रखिए, 3 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 13 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू आ जाएगी आराम से, 9 3 का 27, 9 3 27 और माइनस 5y इज इक्वल टू 4। ये प्लस वाला इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 5y इज इक्वल टू, ये दिस इम्प्लाई दैट माइनस 5y इज इक्वल टू ये प्लस 27, सॉरी प्लस 27/13 जब इधर जाएगा तो माइनस 27/13 हो जाएगा। तो माइनस 5y इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 13 13 13 कम 13 13 13 का 52, 13 4 जा 52 और ये 27 है ना। तो माइनस 5y इज इक्वल टू 52 माइनस 27, 12 में से 7 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 25/13। ये माइनस 5 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 25/13 गुने माइनस 5, 5 से 5 कटा, तो y इज इक्वल टू माइनस 5/13 आ गया। x इज इक्वल टू इतना आई थी 9/13 आया था और y इज इक्वल टू माइनस 5/13 आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन जो कि तीसरे यूनिट से यानी तीसरे चैप्टर से पूछा हुआ था, और इतना ही पूछा हुआ है एमपी बोर्ड में, तीसरे चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसके आगे नहीं पूछा है। तो एक एक चैप्टर करके हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जा रहा है, थोड़ा समझ में भी आता जा रहा है, चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। और आपको अगर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी एट माई नंबर, द कॉन्टेक्ट नंबर इज दिस 7979913249। और इसमें जो है आप किसी और बोर्ड से हैं तो वो बोर्ड मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं उस बोर्ड का क्वेश्चन, अभी मेरे पास सीबीएसई और बिहार बोर्ड के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, वो भी कराऊंगा मैं, ठीक है। तो जुड़े रहिए, अपने अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए, और तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए आपका गुड बाय।